आज बन रहा है नान घर पे ही। आखिरकार मैंने बना ही लिया। पहली बार मैं बना रही हूँ नान, तो इसलिए जो लोग मेरी तरह पहली बार बनाने वाले हैं ना, वो तो ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक। यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। आधा कप गरम पानी है, नीम गरम पानी, ठीक है। उसमें 2 टीस्पून ईस्ट डाल दी है मैंने एक्टिवेट होने के लिए, और 2 टीस्पून चीनी ऑलरेडी मैंने उसमें डाली हुई है। अब इसको हम मिक्स करेंगे, फिर आप इसको किसी गर्म जगह पे रख देंगे ईस्ट को एक्टिवेट होने के लिए, कम से कम 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए। चलें जी, ये है 2 कप मैदा, उसमें 2 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया। आप 3 या 4 टीस्पून कर सकते हैं। इसमें नमक ज़रा कम था जब मैदा, मतलब मैंने नान बनाया तो, इसलिए 4 टीस्पून मैं रिकमेंड करूँगी। और हमारी ईस्ट देखें कितनी अच्छे से एक्टिवेट हो चुकी है, और उसको अब डालेंगे, इसमें शामिल करेंगे हम। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा भी डालेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे ईस्ट और इसको करेंगे मिक्स। हाँ जी, और अब हाथ का इस्तेमाल ज़रा करते हैं। नॉर्मल जैसे आप आटा गूंदते हैं वैसे ही आप इसको गूंदेंगे, और ज़रा नरम रखेंगे इस आटे को आप, ठीक है। अब ईस्ट डाल दी, मिक्स करूँगी, और उसके बाद मैं इसमें पानी डालूँगी, और या आप दूध के साथ भी गूंद सकते हैं इसको। और फिर इसको हम अच्छा सा पतला सा डो इसका बना देंगे। अच्छा, ये देखें पतला सा डो मैंने गूंद लिया। अब मैं इसको प्लास्टिक रैप से अच्छी तरह कवर कर दूंगी, और फिर इसको मैंने किसी गर्म जगह पे रख देना। प्लास्टिक रैप नहीं है तो कोई मोटा कपड़ा आप इसके ऊपर दे देंगे, हवा इतनी ज़्यादा अंदर ना जाए। और गर्मियों में तो कोई इशू नहीं, जहाँ मर्ज़ी रख दें। और अगर सर्दियाँ हैं तो इसको चूल्हे के पास रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा खमीर हो जाए। 1 2 3, चलें जी, आटा हो गया खमीर 2 घंटे के बाद। और ये देखिए कितना अच्छा फूल गया है, और कितना इलास्टिक है ये देख रहे हैं आप। जितना मर्ज़ी लंबा खींचें इसको, यही पहचान है असल खमीर की। चलें जी, बहुत अच्छा सा, इसका मतलब है आटा हमारा रेडी हो गया, और यही सारा काम था। इसके आगे तो कोई इतनी ख़ास जॉब नहीं है ज़्यादा। आपने अब बस इसके बनाने हैं पेड़े। अच्छा नहीं, पहले इसको आप थोड़ा सा पंच कर लेंगे हाथ से, ताकि इसके अंदर जो हवा है वो निकल जाए, और फिर हम इसके बनाएंगे पेड़े। चलें जी, अब हम इसके पेड़े बना लेंगे, और पेड़ों को 5 मिनट का रेस्ट देना है आपने, और फिर उसके बाद हम उसको अब एक कांटा लेंगे, और उससे हम इसको थोड़ा सा प्रिक कर देंगे ताकि ये फूले ना, और नान वाला डिज़ाइन अच्छा सा बन जाए। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम तिल, क्योंकि तिल वाला नान तो बहुत ही मज़े का लगता है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने पानी लगाया, और अब मैं इसके ऊपर तिल लगा रही हूँ। अब हम इसकी दूसरी साइड पर भी पानी लगाएंगे, और तवे को गरम करके उसके ऊपर फिर हम नान को डाल देंगे, और आंच उसके बाद थोड़ी सी हल्की कर देंगे, मीडियम लो, ताकि वो हल्की आंच पे अच्छे से पकना शुरू हो जाए। और उसके बाद फिर हम नान को टर्न करके दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा कलर दे लेंगे, और थोड़ा सा पका लेंगे। अब ये देखें नान थोड़ा सा फूलना शुरू हो गया। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी, ये देखें, ठीक है। मैंने नान को उल्टा दिया, और दूसरी तरफ से भी अब ये थोड़ा सा पक जाएगा।
चलें जी, मज़े का नान हमारा तैयार है। ऊपर से लगाएं मक्खन और मज़े से इंजॉय करें इसको किसी भी चीज़ के साथ। और घर पे जिस तरह हम नॉर्मल रोटियां बनाते हैं उसी तरह ये है कि नान का आटा ज़रा आपको 2 घंटे पहले गूंदना पड़ेगा। और बाकी इट वाज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, जितना मुश्किल मुझे लगता था उतना मुश्किल नहीं था नान बनाना, और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा था ये। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए, मेरे एक्सपेरिमेंट्स को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।